बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए इखलास नियत से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 9। हज़रत अबू कबशा अनमारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मैं कसम खाकर 3 चीज़ें बयान करता हूँ और उसके बाद एक बात ख़ास तौर से तुम्हें बताऊँगा, उसको अच्छी तरह महफूज रखना। वो 3 बातें जिस पर मैं कसम खाता हूँ उनमें से पहली यह है कि किसी बंदा का माल सदका करने से कम नहीं होता। दूसरी ये है कि जिस शख्स पर जुल्म किया जाए और वो उस पर सब्र करे तो अल्लाह ताला उस सब्र की वजह से उसकी इज़्ज़त बढ़ाते हैं। तीसरी ये है कि जो शख्स लोगों से मांगने का दरवाज़ा खोलता है अल्लाह ताला उस पर फ़क्र का दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बात तुम्हें बताता हूँ, इसे याद रखो। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल और इल्म अता फरमाया हो, वो अपने इल्म की वजह से अपने माल के बारे में अल्लाह ताला से डरता है कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ खर्च नहीं करता, बल्कि सिला रहमी में खर्च करता है और ये भी जानता है कि इस माल में अल्लाह ताला का हक़ है, इसलिए माल नेक कामों में खर्च करता है। ये शख्स क़यामत में सबसे बेहतरीन दर्जों में होगा। दूसरा वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया और माल नहीं दिया। वो सच्ची नीयत रखता है और ये तमन्ना करता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फलाह की तरह से नेक कामों में खर्च करता, तो अल्लाह ताला उसकी नीयत की वजह से उसको भी वही सवाब देते हैं जो पहले शख्स का है। इस तरह उन दोनों का सवाब बराबर हो जाता है। तीसरा वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया मगर इल्म अता नहीं किया। वो अपने माल में इल्म ना होने की वजह से गड़बड़ करता है, बेजा खर्च करता है, ना उस माल में अल्लाह ताला का खौफ करता है, ना सिला रहमी करता है और ना ये जानता है कि अल्लाह ताला का इस माल में हक़ है। ये शख्स क़यामत में बदतरीन दर्जे में होगा। चौथा वो शख्स है कि जिसको अल्लाह ताला ने ना माल दिया ना इल्म अता किया। वो तमन्ना करता है कि अगर मेरे पास माल होता मैं भी फला यानी तीसरे आदमी की तरह बेजा खर्च करता, तो उसको उस नीयत का गुनाह होता है और उसका और तीसरे आदमी का गुनाह बराबर हो जाता है। यानी अच्छे या बुरे अज़म पर उसी जैसा सवाब और गुनाह होता है जो अच्छे या बुरे अमल पर होता है। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 10। मदीना मुनव्वरा के एक साहब फरमाते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ख़त लिखा कि आप मुझको कोई नसीहत लिख कर भेज दें जो मुख्तसर हो, ज़्यादा लंबी ना हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सलाम मसनून और हम्द व सलात के बाद लिखा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह ताला की खुशनुदी की तलाश में लोगों की नाराज़गी से बेफिक्र होकर लगा रहा, अल्लाह ताला लोगों की नाराज़गी के नुकसान से उसकी किफ़ायत फरमा देंगे। और जो शख्स अल्लाह ताला की नाराज़गी से बेफिक्र होकर लोगों को खुश करने में लगा रहा, अल्लाह ताला उसे लोगों के हवाले कर देंगे। वस्सलामु अलैक, यानी और तुम पर सलामती हो। तिरमिज़ी की हदीस। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हर अमल इखलास और लिल्लाहियत से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
اللہ تعالی ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔